जैक ने फांसी लगाने के लिए अपनी गर्दन में रस्सी डाली, लेकिन जैसे ही वह कुर्सी को लात मारने वाला था, उसने अचानक सामने एक बहुत ही हॉट और सेक्सी धन्नो को देखा। अपने जैसे एक और सर्वाइवर को देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक्साइटमेंट में उसने गलती से कुर्सी को लात मार दी, लेकिन शुक्र है कि रस्सी मजबूत नहीं थी, जिसने उसकी जान बचा ली। जैक तुरंत खिड़की पर भागा और धन्नो के खूबसूरत फिगर को ध्यान से देखने लगा। हालांकि ये साफ था कि धन्नो ने उसे नहीं देखा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। धन्नो के दिखने से जैक को कम से कम जिंदा रहने की उम्मीद तो मिली। जब रात हुई और बाहर मूसलाधार बारिश होने लगी, तो जैक ने मौके का फायदा उठाकर खूब नहाया और खुद को अच्छे से संवारा। अगली सुबह वह बालकनी में आया और धन्नो को हेलो कहा। उसने उसे देखकर बहुत एक्साइटमेंट दिखाया, लेकिन नीचे सारे ज़ॉम्बी थे। आवाज करने से बचने के लिए दोनों ने कागज पर लिखकर बात की। ये जानकर कि धन्नो के पास सारे जरूरी सामान खत्म हो गए हैं, जैक ने तुरंत एक रस्सी निकाली और उसे पूरी ताकत से दूसरी तरफ फेंक दिया। फिर दोनों ने रस्सी खींची और जैक ने जल्दी से 2 पानी की बोतलें एक कपड़े के हैंगर पर लटका दी और फिर फिसलकर उन्हें धन्नो तक पहुंचा दिया। लेकिन तभी जब जैक घर के अंदर खाना लेने गया, तो एक तेज तर्रार ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया। वह खतरनाक ज़ॉम्बी बहुत फुर्तीला था और तेजी से धन्नो की मंजिल की ओर चढ़ने लगा। ये देखकर जैक ने धन्नो को बचाने के लिए एक शराब की बोतल उठाई और ज़ॉम्बी पर फेंक दी। Hey, no, here! Here! हैरानी की बात है कि यह काम कर गया। ज़ॉम्बी तुरंत नीचे कूद गया और जैक की मंजिल की ओर चढ़ने लगा। जैक तुरंत कमरे में छिप गया। हालांकि ज़ॉम्बी जल्द ही ऊपर चढ़ाया। जैक को दरवाजे पर देखकर ज़ॉम्बी तुरंत सामने के शीशे से टकरा गया। जैक जानता था कि यह शीशा चाइना में नहीं बना है, इसलिए उसने बेसबॉल का बल्ला उठाया और आखिरी दम तक लड़ने की तैयारी कर ली, लेकिन ज़ॉम्बी खुद ही टकराकर बेहोश हो गया। जैक ने तुरंत आगे बढ़कर उसे खत्म कर दिया। हालांकि उसे थोड़ी देर के लिए सुरक्षा मिल गई थी, लेकिन उसका खाना बहुत कम बचा था और अब एक और आदमी खाने वाला था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हिम्मत करके बाहर खाना ढूंढने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने पड़ोसी की लाश को जमीन पर पड़ा देखा। जैक तुरंत आगे बढ़ा और उसकी चाबी निकाली। आखिरी सेकंड में वह कमरे में छिप गया और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर की चीजों को जल्दी से लूटने के बाद जैक सावधानी से कमरे से बाहर निकला और चुपचाप अपने घर लौट आया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे खाना तो नहीं मिला, लेकिन उसे गलती से एक वॉकी टॉकी मिल गया। जैक तुरंत बहुत खुश हो गया, क्योंकि इसका मतलब था कि वह कभी भी दूसरी तरफ की धन्नो से बात कर सकता था। जब रात गहरी हो गई, तो जैक चुपचाप बालकनी की रेलिंग पर चढ़ा और पहले से बंधी हुई चादरों को नीचे फेंक दिया। फिर वह जल्दी से चादरों के सहारे पहली मंजिल पर उतर गया और जल्दी से एक वॉकी टॉकी धन्नो की बालकनी में फेंक दिया। फिर वह जल्दी से मुड़ा और तेजी से अपनी मंजिल पर वापस चढ़ गया। शीशे पर एक कागज चिपकाने के बाद जैक संतुष्ट होकर सो गया। Hello? Eva, hey! Say, इस तरह दोनों आखिरकार बात कर पाए, लेकिन जैक के कुछ कहने से पहले ही धन्नो ने कहा कि वह ज़ॉम्बी के बारे में बात नहीं करना चाहती। वह जैक से बात करने के पल को संजोना चाहती थी। इस तरह दोनों ने जिंदगी के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। उन्होंने इधर उधर की बातें की। एक पल के लिए दोनों बाहर ज़ॉम्बी से भरे शहर को भूल गए। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे दूर रहने वाले प्रेमी हों, जो अपने दिल की सच्ची बातें कह रहे हों। हालांकि उन्हें मानसिक रूप से संतुष्टि मिली, लेकिन अब सबसे जरूरी चीज पेट भरना थी। इस समस्या को समझने के बाद जैक तुरंत हरकत में आ गया। उसने वेंटिलेशन के नीचे रखे सर्फबोर्ड को हटाया और पड़ोसी के घर में खाना ढूंढने की कोशिश करने के लिए अंदर घुस गया।